तो हॉट स्टॉक्स में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस शो में, इस सेगमेंट में हम लोग जो है बहुत सारे स्टॉक्स की चर्चा करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मौजूद है। आगे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पेटीएम की बात करते हैं यहाँ पर। और पेटीएम को अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके नतीजे आते हुए देखें, यार नतीजों को देखें तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें 20% होता हुआ दिखा है। रेवेन्यू को देखेंगे यहाँ पर 8% होता हुआ दिखा है, बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप कामकाजी मुनाफे को देखेंगे तो 24%, 54%, 54% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो 250 बेसिस पॉइंट की बढ़त बनती हुई दिखी है यहाँ पर। और अगर आप देखें तो ये 5वां क्वार्टर है जब पेटीएम ने बहुत ही शानदार रिस्पांस दिखाया है यहाँ पे। और ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एआई बिजनेस जो है यहाँ पर कंपनी का, उसके बिना पर काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस होती हुई दिखी है यहाँ पे। लेकिन हाँ, एक ज़रूर है जो बात यहाँ पर जो बोनस की निकल के आ रही थी कि कंपनी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम लोग बोनस देंगे, लेकिन उस फैसले को कंपनी ने वापस ले लिया है। तो ये एक ज़रूर है कि थोड़ा सा निवेशकों का रिएक्शन जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। एबिटा में तो ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, 54% आपके सामने स्क्रीन पर है। लेकिन जो बोनस का फैसला है वो टाल दिया है। रचित सर, सबसे पहले पेटीएम को लेकर सर आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर, और जिन निवेशकों के पास है उनको क्या करना चाहिए, और अभी क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको यहाँ पर? देखिए, प्रैक्टिकली बाय कॉल दी है इस पे। बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है और कहीं ना कहीं जो अभी इन्वेस्टर्स हैं वो भी बने रहें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है। जिस तरीके से पोजीशन है, हम समझते हैं कि आपको बहुत जल्दी मतलब मैं इन्वेस्टर्स के लेवल्स आपको निकाल कर देता हूँ। बहुत जल्दी जिस तरीके से पोजीशन है, कंफर्टेबली आपको आने वाले दिनों में 1580 और 1580 के बाद, backed by consistent good numbers in quarters to come, 1880 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो पेटीएम के ऊपर जो है सर की राय निकल कर यहाँ पर आ गई है। और इसी बीच में जो दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं यहाँ पे। एक सवाल, अच्छा, हमारे लोगों के अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं रुपीज़ के ऊपर, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अलग अलग तरीके से। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक को लेकर मैं चर्चा करना चाहूँगा यहाँ पे वरुण सर आपसे यहाँ पे, क्योंकि कल हमने देखा नतीजे जो थे उसके हिसाब से हमने 5% टूटते हुए देखा यहाँ पे स्टॉक। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट पर हम लोग देख रहे थे कि जो एडीआर्स थे वो 9% तक की गिरावट यहाँ पर दिखा रहे हैं सर। क्वार्टर वन के मार्जिन ने ज़रूर निराश किया है यहाँ पर, जो जिस हिसाब से एडीआर्स के हिसाब से अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे। और अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो करीब 65,000 करोड़ के आसपास का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कम होता हुआ दिखा है यहाँ पे। और मार्जिन्स को लेके काफ़ी निराशा देखने को मिली है यहाँ पे। अब जिस तरीके से एडीआर्स जो सर नीचे जाते हुए दिखे, 9% का क्रैश आता हुआ दिखा है, इसके हिसाब से आज क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, देखिए हर्ष जी, यहाँ पर जो अर्निंग्स के जो रिजल्ट आए उसके बाद के जो रिएक्शन है वो मार्केट ने दे चुके हैं। अब एडीआर आप देखेंगे तो वो जो प्रीमियम या फिर डिस्काउंट पे चलता है उस हिसाब से वहाँ पर एडजस्टमेंट होती रहती है, तो वहाँ से कोई बड़ी क्यूज हमें नहीं मिल रही है। साथ ही में जो एचडीएफसी के अर्निंग्स आए वहाँ से जो एक उनके जो नेम्स काफी 18 मंथ्स के क्वार्टर्स के नीचे आए थे, उसके दौरान आप देखेंगे तो मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से जो यहाँ पर अर्निंग्स नहीं आए। और जो अपडेट्स आई थी क्वार्टरली, उसके बाद काफी बड़ी हमें रैली देखने को मिली थी। करीबन 850 860 के जोन पर यहाँ पर एचडीएफसी बैंक आया था एक ब्रेकआउट के तौर पर। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हायर बेस है करीबन 775 का, उसके इर्द गिर्द यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर जैसे रचित जी ने बताया, अगर आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए एक पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्टॉक आपको रखना है बैंकिंग वाला, तब आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, क्योंकि अर्निंग्स के बाद यहाँ पर जो डाउन साइड है अब 740 730 से नीचे नहीं लग रही है। बट अपसाइड भी वहां पर आप देखेंगे तो कुछ 5 to 6% की लग रही है। तो स्टॉक एक रेंज बाउंड कारोबार कर सकता है जब तक अपना 200 SMA करीबन 860 उसके ऊपर कैप्चर नहीं करता और यहाँ से एक ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक बड़ी रैली या फिर मोमेंटम यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता। बट बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको लेना है, आपको बैंकिंग सेक्टर का एक एक्सपोजर लेना है, तो बिल्कुल आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक का सवाल लेते हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं यहाँ पे चंदन शर्मा जी, कह रहे हैं हाय हर्ष, गुड मॉर्निंग, काइंडली प्रोवाइड व्यू फॉर बाइंग लेवल ऑफ बीएससी, यस्टरडे आस्क अबाउट द बाइंग लेवल ऑफ रिफेक्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हम लोग बीएससी के ऊपर आपका नज़रिया एक बार ले लेते हैं यहाँ पर। रचित सर, आपका क्या कहना है यहाँ पे? कंपनी जो है कई तरह के ई प्लेटफॉर्म पर भी आगे फोकस कर रही है, हालांकि एक साल के अंदर 36% का मुनाफा कमा कर दिया है। एनएससी आईपीओ को लेकर भी लगातार खबरें चल रही हैं यहाँ पे, आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? रजित सर, आवाज मिल रही है आपको? माफी चाहूंगा, मैं म्यूट पे चला गया था। अच्छा। मैं कहता हूँ जब भी ऐसा सवाल आप किया करें, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि टाइमलाइन अपना बता दें, आप कितने टाइमलाइन ले रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई मैं तो स्विंग ट्रेड के लिए ले रहा हूँ, तो ठीक है 3580 आए एक बार ले लीजिएगा, 3580 पे लेके 3830 पे दे दीजिएगा। मगर 3580 पे लेंगे
तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो निकल के आएगा करीबन 3448 का, उसको बांध के रखिएगा। अब आप बोलते हैं साहब नहीं नहीं मैं तो पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ पे आपको स्टैगर्ड मैनर में खरीदने की राय दी जाएगी। पहले 3629, 3629 के बाद 3300, और 3300 के बाद लास्ट लेग आपको बाय करना होगा 2960। इन लेवल्स का आराम से वेट करें, जब आए तब इनमें बाइंग करें। एक जो यूफोरिया था बीएससी का और सारी बातें, और 4,000 4200 रुपये में जब हमने प्रॉफिट बुकिंग की बात कही गई थी तो हम ट्रोल हो गए थे। इनफैक्ट मैं भूल नहीं पाता हूँ ये बात, एक बार प्रदीप भाई ने भी ये बात बोली थी कि हाँ बीएससी मुझे वीक लग रहा है। तो उनको बोला गया था बोल तो ऐसे रहे जैसे पिताजी का एक्सचेंज है। तो अब चलिए ठीक है, उनके पिताजी का भी नहीं है, मेरे भी नहीं है, बट भाव आ रहे हैं तो खरीदते रहिएगा धीरे धीरे। भाव भगवान छे, भगवान अगर भाव दिख रहे हैं तो सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो ये चीज़ हाँ है। वही ना, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लेटली जब से मार्केट ने एक अजीब सा परफॉर्मेंस चालू किया है ना, बोनस परिवार के सदस्य भी कई बार ऐसी कमेंट्री कर जाते हैं, हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि अब इनको कैसे समझाया जाए कि क्या बोल रहे हैं और होने क्या वाला है, इनको पता भी नहीं लग रहा है। बट ठीक है, अब आदत पड़ गई। अब तो पहले तारीफें भी खूब सुनी, अब गाली भी खूब सुनते हैं बैठे बैठे। चलिए सर, ठीक है। सर ग्रेट इन्वेस्टर ग्रेट झुंझुनवाला बोल के गए, डोंट मैरी स्टॉक्स, बट हमारे निवेशक है कभी कभी स्टॉक से मैरी कर लेते हैं, तो वही नहीं नहीं, फिर सेंटिमेंट आप हर्ट हो मानेंगे जाता है। नहीं, आप मानेंगे नहीं वरुण भाई। सिचुएशन क्या हो गई है ना कि आप जैसे बोल के चले जाइए, आपने बोला भाई जैसे मैंने कहा 4,042 में बीएससी प्रॉफिट बुक कर लो, उसके बाद वो अगर 4300 हो गया ना तो ये गधा है, चोर है, ये पैसे बनाते हैं, ये ऐसे। अरे भाई मैंने लेट्स कार्ड के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए बोल दिया था तो बोला था बंसल से पैसे खाएंगे। अरे मैं तो वेट कर रहा हूँ भाई, आके दो तो सही, कोई देता ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जयप्रकाश पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके नतीजे आए हैं देखिए, क्योंकि जब अडानी जी ने यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्वायर किया था, जो बिक्री होती हुई दिखी थी अडानी के हाथों जो जेपी पावर की यहाँ पर, तो उसके बाद से जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे यहाँ पर। और रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो करीब करीब यहाँ पर 68% नेट प्रॉफिट, माफ़ कीजिएगा, नेट प्रॉफिट 68% बढ़ता हुआ दिखा है। अगर रेवेन्यू को देखें तो 12% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा को देखेंगे यहाँ पर तो 26% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और मार्जिन्स जो है वो 38% जो है बढ़ते हुए यहाँ पर दिखे हैं। यहाँ पे वन टाइम जो लॉस था इन Q1 में वो करीब करीब 194 करोड़ के आसपास का भी यहाँ पर देखने को मिला था। ओवरऑल वरुण जी आप कैसे देख रहे हैं इसको यहाँ पर, रिजल्ट्स को और आगे के हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि अब एक स्टोरी वहाँ पर भी रिलायंस के हिसाब से भी बहुत सारे स्टॉक्स को लेकर होती है, जो छोटे स्टॉक्स हम लोगों ने देखा जिसमें 40% की हिस्सेदारी है, किसी में 42% की हिस्सेदारी है, वो स्टॉक्स नहीं चलते। अब यहाँ पे जयप्रकाश पावर है, आपका क्या मानना है यहाँ पर? जी देखिए अजय, यहाँ पर बिल्कुल ये स्टॉक काफी खबरों में रहा है अदानी के स्टेक के चलते हुए। जयप्रकाश एसोसिएट में उन्होंने लिया, फिर जेपी पावर के तर्ज पर, और यहाँ पर करीबन 22-24 के टारगेट्स भी बने थे। बट यहाँ पर अर्निंग्स तो काफी बेहतरीन है, काफी अच्छी यहाँ पर अर्निंग्स उन्होंने पेश की है। बट अभी भी मेरी अवॉइड की सलाह रहेगी, यहाँ पर हम यहाँ ट्रैक भी नहीं कर रहे और स्टॉक काफी वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में आप अगर बात करें तो अपने मंथली के 200 SMA जो करीबन 21 है उसके इर्द गिर्द यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे की तरफ 14.50 का एक सपोर्ट है, तो एक बड़े बैंड में यहाँ पर कारोबार कर रहा है। अगर आपको ब्रेकआउट या टेक्निकल टच पे एंट्री करनी है तो करीबन 21 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है उसके बाद ही यहाँ पर चार्ट में कोई रिवर्सल के पैटर्न्स दिख रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम पर। और डेली और वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। तो अभी जो सर जो लोग लेके बैठे हैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी के लिए, तो उनको लेकर क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए हर्ष भाई, यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने लिया है और अगर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आप समझते हैं तो 14-14.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर कोई खबर आप निकल के नहीं आ रही तो आपके देखिए कैपिटल जीरो भी हो सकती है, तो एक स्टॉप लॉस लेके जरूर चलना चाहिए। 14 या 14.50 आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है उस हिसाब से एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रेलिस इंडिया की बात कर रहे हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी, एग्रोकेमिकल कंपनी है यहाँ पर, और अगर आप इसके नतीजों को देखें यहाँ पर तो प्रॉफिट जो है वो 31% बढ़ता हुआ दिखा है। रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो 60% 7% की बढ़त है यहाँ पे। कामकाजी मुनाफे को देखेंगे तो 23% बढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो देखिए आप कि पिछले साल
15.70% पे था, इस बार जो है वो 18% पर आता हुआ दिखा है। इसके अलावा मैं इसकी कमेंट्री भी सुनने जो था कंपनी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कोशिश की थी मैंने, तो उस लिहाज से जो है कंपनी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। अब वो देखते हैं आगे किस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हम लोग अच्छा और एबिटा मार्जिन्स में जो है और ज़्यादा जो है वो तेज़ी रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई दिख सकती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पर, हम सब जानते हैं। यहाँ पर सर क्या कहना है आपका रचित सर, इन नतीजों के आधार पर क्या सलाह रहेगी? देखिए अभिषेक बाबू, जिस तरीके से ये पूरा का पूरा एक आपको टर्न अराउंड देखने को मिला है, क्योंकि मार्च क्वार्टर में देवर इन नेगेटिव्स, एक क्लियर केस टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, जो कि आपको स्टॉक प्राइस में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगा। 50 डे मूविंग एवरेजेस के बिल्कुल आसपास होवर कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 236-37 ऑड लेवल्स पे है, उसके ऊपर है। जिस तरीके से आज के दिन ये पोजीशन है 254 और 254 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, तो आई बिलीव हो सकता है एक फोर्टनाइट में आपको ये 280 लेवल प्लस भी दे दे। अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहें, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा बनाने की कोशिश करें इन लेवल्स के आसपास अगर आपको देखने को मिलता है। और अगर आप बनाते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी मैं आपको सुझा देता हूं, जो कि निकल के आता है 223 रुपए का। चलिए एक बार हम लोग एक बार आपको दोबारा टीज दिखाते हैं यहाँ पे क्लोजिंग शो का यहाँ पर, और शुभम जी जो हैं, शुभम सर जो हैं शो को करते हैं यहाँ पर। आप देखिए आपके सामने दोपहर 2:30 बजे, और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ते हैं, राजेश शर्मा जी और मुदित सर जो हैं वो जुड़ते दिखते हैं यहाँ पे। तो क्लोजिंग से पहले कमाई का मौका है यहाँ पर, तो वो आप शो बिल्कुल मिस मत कीजिए। जाते जाते जीत कैसे मिलेगी जीत, तो वो आपको 2:30 बजे देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और एक जुबेर साहब का मैं सवाल लेना चाहूँगा यहाँ पे जस्ट डायल को लेकर। वरुण जी क्या करना चाहिए यहाँ पे, कह रहे हैं कि खरीदारी कर सकते हैं क्या, कौन से लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे हमने देखा था जो जस्ट डायल के रिजल्ट्स आए थे वो ठीक ठाक रहे थे यहाँ पर। जी, देखिए यहाँ पर उनका टाइमलाइन कैसा है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो नहीं पता है। बट यहाँ पर देखिए अर्निंग से बाद काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। अब अगर ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो काफी अच्छा बिजनेस था उनका, जो अर्निंग्स आए थे। अब उन्होंने मैनेजमेंट चेंज किया, उसके तर्ज पर यहाँ पर स्टॉक ने काफी बड़ी रैली दिखा दी थी। अब जो बिजनेस बात करेंगे तो बिजनेस आप देखेंगे थोड़ा आउटडेटेड मॉडल है, यहाँ पर उनको काफी सारे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ये बिजनेस के अंदर आप लगातार जो कंटिन्यूस आपका जो अर्निंग्स है वो यहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकते। दूसरी बात आप देखेंगे तो टेक्निकली लगातार स्टॉक 3 दिन गैप अप ओपन हुआ था। अब यहाँ पर जो गैप अप हुआ था करीबन 14 जुलाई का, करीबन 712, तो 712 का अगर आपके पास पोजीशन है, 712 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पर बने रह सकते हैं। फ्रेश खरीदारी के लिए मेरी यहाँ पर आपको सलाह रहेगी अभी आप वेट करिए। करीबन 649 650 के जोन में अगर स्टॉक आता है, वहां पर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और करीबन 600 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। हाल फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर एक करेक्शन, बड़ी करेक्शन आ सकती है, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ब्लू स्टोन ज्वेलरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैक इन ब्लैक कहा जाता है जब ख़ास तौर पे जब लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखे, तो वही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। और रचित सर मुस्कुरा रहे हैं, सर कोई वजह खास सर? एक्चुअली क्या है कि बहुत बार मैं ये बात कर चुका हूँ कि ज्वेलरी स्पेस में मेरा बहुत ज्यादा सेंस ऑफ कंफर्ट रहता नहीं है। हाँ सर। और ये जिस तरीके से आप टर्न बाय टर्न चल रहे हैं तो ये मेरे ऊपर ही आ गया है। अब इसके नंबर्स भी अच्छे, मैं कितनी ही नेगेटिव कमेंट्री कर लूँ स्टॉक तो चलेगा ही। तो उस बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि वो बोलते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। जी जी। नहीं, अगर आप चाहते तो सर मैं पास ऑन कर सकता हूँ, अगर आप राय दे, मतलब ये आपके ऊपर है सर, जैसा आप बोले। नहीं नहीं, अरे कुछ है नहीं ऐसा, बट द ओनली थिंग इज कि यार मैं वैल्यूएशन नहीं समझ पाता, बिजनेस नहीं समझ लेकिन पाता। लोग जानना चाहते हैं कि अगला टाइटन कौन होगा सर। लोग यही जानना चाहते हैं। देखिए अगला टाइटन कौन होगा ना, उसके पीछे का एक सिंपल मैं आपको कारण बता दूं। ये अगर कोई भी मतलब चलिए आप 10 सेकेंड अगर मुझे दें। जी। टाइटन वाज नेवर अ ज्वेलरी ब्रांड। टाइटन टुडे इज आल्सो नॉट अ ज्वेलरी ब्रांड। स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम वॉचेस, वेंट इनटू फैशन, एंड ज्वेलरी इज पार्ट ऑफ इट। और आप ये चीज देखिए कि क्योंकि उसका जो ज्वेलरी स्पेस है उसका वैल्यूएशंस, उसके टर्नओवर्स इस किस्म के होते हैं, उसके जो पूरी सिचुएशन आपको बनती हुई दिखती है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स इस तरीके से होते हैं, इसलिए हम उसको ज्वेलरी स्टॉक में काउंट जरूर कर लेते हैं। बट टाइटन नेवर स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम ज्वेलरी। ज्वेलरी से स्टार्ट नहीं किया, बिल्कुल सर। हाँ, तो अब ये क्या है, ये सारे के सारे जितने भी बाकी है ना, कल्याण, थंगामनी, पीसी, ये स्टोर वाले ज्वेलरी बनाते हैं। बहुत कम है जो आपको प्रोडक्शन और होलसेल करते हुए, एक्सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। तो एज सच बहुत अच्छे नहीं लगते ऐसी ये मुझे। जैसे आप मेरे को बोलेंगे ऑटो स्पेस में मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, कल हम बात कर रहे थे, मैंने कहा लैंडमार्क का कार डीलर है वो,
2200 करोड़ की कंपनी है, डीलरशिप ही तो चला रहा है, नहीं समझ में आती वो चीजें, एटलीस्ट अभी के इंडिया में नहीं समझ अब पाते हैं। रिएक्शन इस तरीके का है, आप देखिए Q1 के जो अपडेट्स आए थे, सेल्स इस तरीके की जंप कर गई, तो उसके बाद जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला लेंस मार्क का हाँ, तो वो लैंडमार्क चीज़ कार्ड है, में, बिल्कुल सही बात है सर। बट है तो कार डीलर ही ना, जी तो ये भी तो वही है, टाका लगा के ज्वेलरी बना। चलिए ब्लू स्टोन ज्वेलरी के रिजल्ट्स एक बार अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि दर्शकों के बहुत सारे ऐसे भी निवेशक होंगे जिन्होंने पोजिशनिंग बनाई होगी यहाँ पर, तो वो उनके सर राय एक बार रख देते हैं। सबसे पहले रिजल्ट्स को लेकर आते हैं यहाँ पर। अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो नेट प्रॉफिट की बात करें, आप देखिए कंपनी वापस प्रॉफिटेबिलिटी में आती हुई दिखी है, पहले लॉस में थी, करीब करीब आप देखिए 34 करोड़ के आसपास का लॉस था यहाँ पर, वहाँ से 7 करोड़ के प्रॉफिट में आती हुई दिखी है। रेवेन्यू में 50% का जंप आता हुआ दिखा साल दर साल के हिसाब से। एबिटा की बात करें 93% एबिटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, और अगर आप एबिटा मार्जिन्स को भी देखें तो 330 बेसिस पॉइंट का जो है साफ तौर पे जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है भारत की दूसरी लार्जेस्ट जो है यहाँ पर जो ओमनी चैनल ज्वेलरी रिटेलर्स है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब रचित सर ये है तो पाले में, आपके पाले में ही आ गए यहाँ पर गेंद, क्या करना चाहिए सर यहाँ पर? 580 का स्टॉप लॉस रखिए, जिनके पास भी पोजीशन है 580 का स्टॉप लॉस रखिए। छोटा सा सप्लाई पॉइंट दिख रहा है, बहुत बहुत इनसिग्निफिकेंट है, 626 रुपए में, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा बहुत कंफर्टेबली आपको 652 रुपए तक आता हुआ दिख जाएगा। बट इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड आई रियली डोंट बिलीव इन ज्वेलरी स्टॉक्स। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे सवाल दर्शकों के आ रहे हैं यहाँ पर। एक सवाल मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे प्रसाद जी का। प्रसाद जी कह रहे हैं कि सर आई बॉट मारुति सुजुकी एट 14,100 के ऊपर एंड नोवोको विस्ताज एट 384 एज पर द रिकमेंडेशन अंबाला जी, प्लीज़ सजेस्ट अब आगे क्या करना है। वरुण सर आपकी राय अगर आप दे दें यहाँ पर तो प्रसाद जी को। जी, देखिए मारुति की अगर बात करें, मारुति एक रेंज में चल रहा है करीबन 12,900 से लेकर 13,800। अपना जो 200 SMA बार बार यहाँ पर एक रिजेक्शन ले रहा है। एक बार ब्रेकआउट करने की चेष्टा की थी, यहाँ पर करीबन 14,500 के जोन बने थे, बट वो ब्रेकआउट है वो फिजल्ड आउट हो चुका है और फिर से एक रेंज में आ चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो हायर बेस है करीबन 13,250 के अराउंड है, तो अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहेंगे 13,250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। नीचे के जोन में करीबन 12,900 850 के जोन में आता है, फिर से यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और यहाँ से जो अपना रेंज है वो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। नोवोको की बात करें सीमेंट स्पेस के अंदर, तो यहाँ पर देखिए अर्निंग से बाद काफी बड़ी यहाँ पर एक हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, 10% के अराउंड एक अप मूव देखने को मिला था। फिर से स्टॉक यहाँ पर एक करेक्शन दिखा रहा है, बट अपने 200 SMA जो करीबन 340 उसके अराउंड यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय ऑन डिप कर सकते हैं या फिर आपको थोड़ा सा एवरेजिंग करना तो यहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो करीबन 335 का मेंटेन करेंगे। जिस दिन अर्निंग्स आए थे उस दिन एक गैप अप हुआ था, वो गैप अप का एक सपोर्ट जोन हो सकता है और जो गैप है वो रनअवे गैप हो सकता है, तो एक रिटेस्ट है और यहाँ से स्टॉक अगर यहाँ से रिवर्सल करना है तो दिस वुड बी अ परफेक्ट जोन, यहाँ से एक रिवर्सल आ सकती है। तो यहाँ पर काफी अच्छे पैटर्न है, 335 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ठीक है। अच्छा रचित सर आपके पिटारे पे कौन से स्टॉक्स है सर, क्योंकि अब आते हैं तो हम लोग पूछते हैं सर आपसे। पेटीएम। पेटीएम तो सर आपने हमारे दर्शकों को बता दिया सर, ये दिल मांगे मोर सर, कैश में बताइए सर अब आप। भाई सर देखिए मार्केट खुल जाने दीजिए, अगर 24,135 के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करता है जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, तो गर्दन फंसानी चाहिए। अगर वो नहीं करता है और ड्रैग डाउन मूवमेंट आ जाता है तो चुपचाप होके सुमड़ी में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आज है एक्सपायरी। कल के जो फिगर्स आए हैं, अगर आप फर्स्ट हाफ में 24,135 के नीचे नहीं मेंटेन करते हैं ना, तो टुडे कैन बी वन ऑफ दोज डेज जब हम बोलेंगे 24,000 के नीचे की क्लोजिंग करता हुआ दिखा बाजार, तो क्यों फालतू रिस्क ले। पेटीएम बड़ा आसानी से एक कॉल निकल गया था, उसमें 2 पैसे बन जाए, बस इतना कर लीजिए अभी। और हाँ, कल थायरोकेयर दिया था, उसका अगर आज टारगेट हिट होता हो, फर्स्ट टारगेट हिट होता हो और आपने फर्स्ट टारगेट लिया था, तो थायरोकेयर में प्रॉफिट जरूर बुक कर लें। हाँ सर मूड में बैठे हैं, मुझे लग रहा है पूरा पूरा एकदम। मूड में नहीं बैठा हूं, आज मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या हो गया है कि रीसेंट टाइम्स में मैं ये वापस से न्यूज ना ट्रैक करने लग गया था, पिछले 8-9 दिनों से इन लोग की जो हरकत है। अब वो कल वो रेड सी वाला स्टेटमेंट भी आ गया। अब क्या होता है, जो इतनी न्यूज पढ़ लेते हो ना, आपको लगता है ये पागल है कि कुछ समझते क्यों नहीं है कि करके, मतलब मैं चलिए आपके आपके सामने मैंने एक बात कही थी हर्ष बाबू, आप ही के शो में मैंने बात कही थी कि जितनी भी सीज फायर का नाटक है, let the Eid of Muharram go away and then you see how it again pans out to be like. Rest is history. ठीक है। मैं आपको आज एक और बात बोल देता हूँ, आपके शो के माध्यम से ये बात मैं कह रहा हूं, मैंने कहीं कही नहीं है। अगर ईरान आने वाले एक हफ्ते में सही तरीके से सेटल नहीं हुआ,
अगर इनके स्पीकर जो रूलिंग पार्टी है और आईआरजीसी के बीच में जो डिफरेंसेस चल रहे हैं वो ठीक नहीं हुए, एक हफ्ते बाद ईरान की जो सिचुएशन होने वाली है ना, वो आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ट्रम्प को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसराइल और मिडल ईस्ट ही कर देगा, जिस तरीके से अब ये हिट करने को उतरा है। चलिए सर, हम लोग वो ये देखते हैं, रोजाना अपडेट हम लोग अपने दर्शकों को दे रहे हैं। आज हमने हूती की खबर भी बताई थी दर्शकों को, रेड सी की तरफ किस तरीके से वो सऊदी अरब को घेराबंदी करने की अच्छा, हूती सऊदी अरेबिया, मतलब आप समझ रहे हैं हाँ सर, ये बिल्कुल। कैसा, ये मतलब आप अंशुमन सर को धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा करियर खत्म कर अरे दूंगा। सर आप ये मतलब मैं कहाँ सर, कहाँ ही अरे मैं सर आप कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर अंशुमन सर आपको कोई धमकी देना तो मान लिया जाए, आप अंशुमन सर को बोल के आ अरे जाए कि नहीं मैं सर, तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं यूटी साउदी को जो बोल रहा है ना, बिल्कुल वही वाली हाल है ये। तो सर मतलब मेरे लिए तो गुरु हैं मेरे जो सब सीनियर्स हैं, और उन चाहे अरे अंशुमन सर मतलब आप हो या मत समझिए, हाँ नहीं नहीं मैं समझ क्वांटम गया की सर, बात बता रहा हूँ। लेकिन गुरु हैं हमारे सब, तो हम लोग सपने में भी इस तरह की चीज़ें नहीं सोच सकते कभी भी। वो अब सोच रहे हैं ना, वो भाग लें। जी, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और मैं वरुण सर मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। मैं क्योंकि आज दो जो है नतीजे आते हुए दिखेंगे, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की पोजीशन ली जा सकती है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स को लेकर? जी, देखिए बजाज ऑटो की अगर बात करेंगे, बायबैक के बाद काफी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली थी करीबन 9500 के आसपास, और डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे अपना 200 SMA जो है वहां पर रिटेस्ट करके आया था। अब स्टॉक के अंदर यहाँ पर 10,800 का जो रनवे है वो तो सीधा दिख रहा है। 10,800 के ऊपर सस्टेन होता है, अर्निंग्स अच्छे आते हैं, तो यहाँ पर 12,500 तक के भी लेवल बन सकते हैं। काफी अच्छे चार्ट पैटर्न है, यहाँ से काफी अच्छी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली थी। अगर कोई गिरावट आती है वहां पर भी बाय ऑन डिप कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो मेंटेन करना है वो 9950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ठीक है सर, आपके जी हर्षी एक और एक बात करना चाहूंगा। हाँ देखिए हर्षी, मेरा जो मीडिया का जो करियर है यहाँ पर मैं जैसे लाइव आता हूँ काफी छोटा है, बट जितने भी एनालिस्ट है जो सबके साथ मेरा यहाँ पर एक आप देखिए वहां पर एक मोमेंट है। बट रचित जी के साथ जो शो करता हूँ वहां पर देखिए काम एंड कंपोज और ह्यूमर वाला जो शो होता है, तो आराम से आप शो कर सकते हैं रचित जी के साथ, और एक माहौल बना रहता है। नहीं मैं तो बेसिकली मैंने तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ सर के साथ, लेकिन आज जो जिस तरीका फ्लेवर देख रहा हूँ ना मैं सर का, वो मैंने कभी नहीं एक्चुअली देखा। आज मैं आपको बताऊं कारण क्या है। जुलाई स्टार्टिंग सीरीज से मैं तेजी 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 बोल रहा था। आज अच्छा हुआ आपने मेरे से मार्केट की कमेंट्री नहीं पूछी, आपने वरुण भाई से पूछ ली और राजेश जी से पूछ ली। मैं कोने होके बैठ गया, क्योंकि आज एक्चुअल में मुझे एक डर ये लग रहा है कि 24,135 के नीचे अगर ये टेस्ट कर गए तो जितनी मैंने तेजी की बिगुल बजाई थी ना, आज एक्सपायरी में वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा सा और चुपचाप चुपचाप और इधर उधर, वो बोलते हैं ना जब आपको गोल करना नहीं आ रहा हो तो पास ही खेलते रहो, वो वाली सिचुएशन। पास पास खेला जा रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा वरुण जी, आपके रडार पे, क्योंकि सर ने तो कहा भी मार्केट खुलने का मैं इंतजार करूंगा, आपको कोई स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं यहाँ पर? जी देखिए, हाल ही में अभी मैं अपडेट देख रहा था, यहाँ पर रिटको लॉजिस्टिक की बात करेंगे, वहां पर उनको एक ऑर्डर मिलता दिख रहा है, और जो उनकी मार्केट साइज है और जो उनका सेल्स है उसके हिसाब से काफी बड़ा ऑर्डर है। और साथ ही में मैं चार्ट पैटर्न्स देख रहा था, करीबन 440 के जोन से यहाँ पर स्टॉक लगातार एक डाउन ट्रेंड में रहा था। अब यहाँ पर अपना जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 52, उसके ऊपर यहाँ पर काफी अच्छा कंसोलिडेशन है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आप देखेंगे करीबन 250 का मेंटेन करेंगे। ऊपर की तरफ यहाँ पर 280 जैसे यहाँ पर निकलता है स्टॉक, यहाँ पर करीबन 314 315 के टारगेट बन सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी बढ़िया है। रिटको लॉजिस्टिक में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। और दूसरा एक जो स्टॉक है वो जाइडस वेलनेस का अगर आप चार्ट मॉनिटर करेंगे तो करीबन 5 ईयर का जो सितंबर 21 से लेकर यहाँ तक जो आप देखेंगे तो एक काफी बड़ा कंसोलिडेशन था 5 ईयर का, और यहाँ से स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो 29 जून वाला जो वीक था उसके बाद लगातार 4 वीक से यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट की चेष्टा हो सकती है। जो स्टॉप लॉस है करीबन 565 का मेंटेन करेंगे, यहाँ पर भी 650 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो दो स्टॉक्स और हर जी एक अपडेट है। हाँ श्याम मेटालिक्स हमने लास्ट जो वीक हमने कवर किया था करीबन 1010-12 के अराउंड, यहाँ पर एक ब्रेकआउट था। कल के सेशन में आप देखेंगे करीबन 1090 के जोन बने थे। अगर निवेशकों की पोजीशन है तो बिल्कुल बाय ऑन डीप कर सकते हैं, अर्निंग्स भी काफी बेहतरीन आए, और 1200 का जो टारगेट था वो इंटैक्ट है हमारा। बिल्कुल। यहाँ पर तो यानी कि जो आपको कितने के टारगेट से दिए थे आपने? श्याम मेटालिक्स में 1200 का अगर पोजिशनल आपका यहाँ अभी पर भी इंटैक्ट है ना सर वो टारगेट्स? जी जी।
ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया यहाँ पर। और कल क्या शानदार रिजल्ट्स आते हुए देखे थे श्याम मेटालिक में, और ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला था यहाँ पर। और अभी भी सर का कहना है कि 1200 तक के टारगेट्स के लिए जो निवेशक बने रहना चाहते हैं वो बने रह सकते हैं। इसके अलावा रिटको लॉजिस्टिक की बात करी सर ने, जायडस वेलनेस की बात करी यहाँ पर। तो ये 3 स्टॉक्स कायदे से जो है वो सर की तरफ से यहाँ पर जो है वो आते हुए पिक के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, एक नतीजे पे बात करना चाहूँगा यहाँ पर। मिनी रतन कंपनी यहाँ पे सेंट्रल माइन प्लानिंग डिज़ाइन, बेसिकली कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पर। और इसके ऊपर चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी क्योंकि इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं यहाँ पे। अगर इसके आप नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यू 17% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा की बात करेंगे तो 61% का जंप आता हुआ दिखा है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट 53% चढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पर। एबिटा मार्जिन में काफ़ी अच्छा, अगर आप देखें तो करीब करीब 1000 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो 25% से बढ़ते बढ़ते 34.90% के आसपास पहुँचते दिखी है यहाँ पे। तो वो जो सिचुएशन है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। रिजल्ट्स अभी तक जो है वो ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पे। रचित सर, सेंट्रल माइन प्लानिंग में क्या करना चाहिए? देखिए, इस स्टॉक का आईपीओ कवरेज भी किया था, जी आप ही ने सर। किया था, और उस पर हमने रिव्यू भी दिया था दैट हमें अच्छा लगता है जिस तरीके से पोजीशनड है। आप देखें अब क्लियर केस 278 लेवल्स आपको बहुत जल्दी आते हुए दिख सकते हैं, और 278 के ऊपर सस्टेन करता है तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आपको 310 324 तक के लेवल्स दिखा देगा। अगर आपका इस पोजीशन है लो लेवल से सॉरी, तो बना के रखें। अगर आप इस कमेंट्री के बाद पोजीशन बना रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपके लिए जरूरी हो जाता है, जो कि निकल के आता है 238 का क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग एक खबर की तरफ बढ़ लेते हैं आरवीएनएल के ऊपर। आरवीएनएल को लेकर जो कि खबर बेसिकली निकल के आई है यहाँ पर, एक प्रोजेक्ट के लिए जो है कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है यहाँ पे, लोएस्ट बिडर के तौर पे उभरा है यहाँ पर। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट की जो कीमत अगर आप यहाँ पर देखें तो 359 करोड़ के आसपास है। और ये जो है इसमें बिहार में सीतामढ़ी रेक्सोल रेलवे स्टेशन पे जो है डबलिंग वर्क का काम करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर। और L1 के बिडर के तौर पर जो है यहाँ पे कंपनी उभरी है यहाँ पे। और बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे पूरी जानकारी, अगर मैं फाइलिंग के हिसाब से भी देखूँ तो ये इंक्लूसिव जीएसटी है 358 करोड़ के आसपास की, और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है 1000 दिनों के अंदर। तो वरुण जी कैसे देख रहे हो? आरवीएनएल में बहुत लोगों की पोजिशनिंग फंसी हुई है सर लंबे प्राइजेस से, क्या करना चाहिए उनको? जी देखिए हर्ष जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स में एक आउट ऑफ फ्लेवर अभी चल रहा है, यहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं है। एक दो स्टॉक को आप छोड़ दीजिए तो सारे रेलवे स्टॉक्स में काफी बड़ी गिरावट है, और यहाँ पर जो निवेशक है काफी हायर लेवल से फंसे हुए या फिर एवरेजिंग कर रहे हैं, वहां पर भी उनकी पोजीशन लोअर हाई लोअर लोस में फंसी हुई है। आरवीएनएल की अगर बात करें, वहां पर भी आप सेम तरीके से देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। यहाँ पर अभी भी कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, बिल्कुल एक काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है। हो सकता है स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करें या फिर ओवरसोल्ड जोन से एक बाउंस आ सकती है, बट यहाँ पर नई फ्रेश खरीदारी करने के लिए कोई सलाह नहीं रहेगी जब तक ये स्टॉक 245 250 के जोन के ऊपर यहाँ पर क्लोज नहीं देता, तब तक यहाँ पर कोई रिवर्सल के पैटर्न नहीं बन रहे। और अगर आपको ऑलरेडी पोजीशन है, आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 210 का। 210 के नीचे अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो और नीचे के लेवल बन सकते हैं, अभी हाल फिलहाल यहाँ पर अवॉइड की सलाह रहेगी। ठीक है, एक दीपेश कोंडल जी का सवाल है, मैं लूंगा यहाँ पर। वरुण जी आप ही के लिए है, आप याद सर एक बार रखिएगा, हालांकि मैं भी अपने माइंड में रखूँगा। कह रहे हैं वरुण सर आपकी आज के लिए इंडेक्स की और डॉक्टर रेड्डी की कॉल ले सकते हैं क्या रिजल्ट की स्ट्रेटजी के हिसाब से? तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेंगे। एक मैं यहाँ पर रचित सर आपसे पूछना चाहूँगा, अनीता जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि एसबीआई के जो आईपीओ है यहाँ पर उसके बारे में आपका क्या व्यू रहेगा? और रचित सर प्लीज़ गाइड कीजिए यहाँ पे। एसबीआई फंड मैनेजमेंट जो है उसको लेकर सर हम लोग देख रहे थे, ज़बरदस्त रिस्पांस देखने को मिला था। अब इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, आपका क्या मानना है यहाँ पर? देखिए, मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास आ गया है ये आईपीओ तो अभी इसको रखिए, और अगर आप इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना तो जरूर रखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। लिस्टिंग की हम बात करें तो कहीं ना कहीं अभी तक जिस तरीके से मार्केट में पूरा का पूरा एक मोमेंटम देखने को मिला है, 669 679 और लेवल्स पे लिस्टिंग होने को देखने को मिल रही है। अगर आपने इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए खरीदा था तो एनीवेयर नियर 700 720 724 और लेवल्स यू कैन बुक प्रॉफिट एंड एग्जिट। बट अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं, इसको समय देना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल पोजीशन बनाए। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया था और आपको नहीं मिला है तो मैं कहूंगा कोई चिंता की बात नहीं है। ये स्मॉल कैप मिड कैप टाइप चीज नहीं है कि भागता चला जाएगा वन साइडेड, जैसे आपका वो अद्वैत और वो जो भी आईपीओ है वो अपनी चाल, वो वाली सिचुएशन नहीं है इसमें। इट्स मोर ऑफ अ सेन काउंटर। आपको हो सकता है आने वाले दिनों में
कहीं भी 624 से 636 640 के रेंज में वापस देखने को मिल सकता है। ठीक है। वो मिस्टर गोला जी का भी वही आरवीएल के ऊपर ही सवाल था कि किस भाव के ऊपर एवरेज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है रचित सर मेरा। सर एक बार लॉन्ग टर्म व्यू है, एक अब इन्होंने प्राइस भी नहीं दिया कि किस भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, लेकिन कह रहे हैं कि आरवीएल किस प्राइस पर एवरेज किया जा सकता है। देखिए आरवीएनएल के लिए और पूरे रेलवे एज अ स्पेस के लिए, अभी जैसे वरुण भाई भी बोल रहे थे, हम भी कंटिन्यूअसली एक ही चीज बोल रहे हैं कि दो द सेक्टर इज गुड, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आ रहा है। मतलब हम इतना टाइम से एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हुए हैं कि गवर्नमेंट कुछ उस तरीके का अनाउंसमेंट कर दे, नहीं कर रही है। अब बात आता है कि मान लीजिए आपने अगर इस 250 रुपए, 260, 270 में खरीदा है, तो मैं कहूंगा अभी तो आप सोचिए मत एवरेज करने की, भगवान से बस यही बनाइए कि यहाँ पे पहले भी सपोर्ट फाइंड करके ऊपर गया था, वापस ऊपर चला जाए। अगर मान लीजिए कि आपने इसको 300, सवा 300 ऐसे रेंज में खरीदा हुआ है, तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, जितना भी आपने खरीदा है उसका अराउंड 40 to 55% आप होल्डिंग और यहाँ पे एक बार इंक्रीज कर सकते हैं। और मतलब यही है कि अगर आपका 100 सवा 100 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, तो एवरेज करने के लिए सोचिएगा। 40-50 रुपए में अब इसमें एवरेज मत करिए, क्योंकि इसमें कोई सडन अपसाइड भी हम नहीं देख पा रहे हैं जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट्स नहीं आते। इसी बीच में गिफ्ट निफ्टी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिख रही है। रिकवरी इन द सेंस ये कि करीब जो 140 पॉइंट का दबाव था, वो अब करीब करीब यहाँ पे 70-75 पॉइंट का दबाव जो है वो दिखा रहा है। यहाँ पे 74 पॉइंट के आसपास का दबाव, यानी कि एक जो स्थिति है वो रिकवरी की दिख रही है। तो मुझे लगता है रचित सर को अभी पूछ लेना चाहिए जाने से पहले कि अब तो कुछ ना कुछ बता ही दीजिए आप हमारे भाई दर्शकों साहब, stop loss figure ही के मानेंगे क्या? मतलब अभी मैं विपुल सर के साथ शो में जुड़ा हुआ था। जी। मैंने कहा देखिए साहब, कॉल्स मैं बहुत कम दे रहा हूँ और मैं 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा हूँ। नहीं ठीक है सर, जुलाई नुकसान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सर, नुकसान सुनिए नहीं तो, होना चाहिए। हाँ लास्ट वीक जब मैं जुड़ा था, मैंने तब ब्रिज बाबू बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कोई कॉल कोई कॉल, तो मैंने देखा क्रूड ऊपर है, जिंदल ड्रिलिंग ठीक लग रहा है, खड़क करके जिंदल ड्रिलिंग की कॉल दे दी। भाई साहब टारगेट छोड़ो, वो तो स्टॉप लॉस ही दूसरे दिन होके खत्म कर दी कहानी। किसने किसने दी थी? मैंने ही दी थी। अच्छा सर, आपने दी थी। अच्छा। ठीक है सर, ठीक है, तो अभी क्या है, मैं शांति से बैठा हूँ, गाली नहीं सुनना चाहता भाई, ठीक ठीक है कॉल सर। कम दे दूंगा वो ठीक है। ठीक है, एक दर्शक हमारे कह रहे हैं शेयर मार्केट ऐसा जादूगर है, सुबह निवेशक को वॉरेन बफे महसूस कराता है और शाम तक ईएमआई याद दिलाता है। अब बिल्कुल, तो अपने दर्शक जो है हमारी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। तो देखिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल थे उसको एसबीआई के आईपीओ को लेकर, तो हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा कर ली है यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे नतीजे, शोभा के रिजल्ट्स की एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पे शोभा के रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर, तो करीब करीब यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप जो है वो देखने को मिलेगा। 13 करोड़ से बढ़कर 13.5 करोड़ से बढ़कर ये 50 करोड़ के आसपास जो है नतीजे आते हुए दिखे हैं यहाँ पे। और 273% का जंप है यहाँ पे। नतीजे काफ़ी प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो काफ़ी बेहतर है। रेवेन्यू 5% बढ़ता हुआ दिखा है। एबिटा को आप देखेंगे तो करीब करीब 226% का जंप है। एबिटा मार्जिन 330 बेसिस पॉइंट का, यानी कि 2.8% से बढ़कर 6% के आसपास आ गया है। सर वरुण सर कैसे देखें शोभा को, और आपकी सलाह क्या रहेगी? क्योंकि पीछे रियलिटी पैक में दबाव रहा, लेकिन हाँ जब बाजार चढ़ता है तो सबसे पहले यही भागते हुए दिखते हैं यहाँ पर। जी, देखिए अभी यहाँ पर रियलिटी सेक्टर की अगर बात करें, ओवरऑल सेक्टर में काफी बढ़िया हमें मूव्स देखने को मिले थे। और यहाँ पर जब क्रूड नीचे आया था, एनर्जी प्राइसेस नीचे आ रहे थे, तब यहाँ पर मार्केट के अंदर जो रेट बढ़ने की संभावना थी वो कम हो रही थी। अब रेट पर कुछ कट हो सकती है, वैसी संभावना के बाद रेट सेंसिटिव में काफी बड़ी रैली देखने को मिली थी। अब वापस क्रूड देखिए 90 पर आ रहा है, तो फिर से वही चिंता है इमर्ज हो रही है। इसी कारण यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर एक थोड़ा सा साइडवेज जोन हमें देखने को मिल रहा है। शोभा के अंदर भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एक काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली, करीबन 1250 के जोन से यहाँ पर करीबन स्टॉक 1550 के जोन में गया था। अब यहाँ पर एक करेक्शन है, थोड़ा सा और करेक्शन 1400 के पास आता है। अर्निंग्स काफी बेहतरीन है। अगर यहाँ पर अपना 200 एसएम 1420 के अराउंड यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो बिल्कुल एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपका जो स्टॉप लॉस है काफी रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है, 1380 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो करीबन 1500-1550 के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेपी पावर को लेकर सलाह निकल के आई। एक दर्शक का भी हम लोग सवाल लेते हैं, दीपेश कोंडल जी का। वरुण जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, कह रहे हैं कि आपके लिए आज के लिए इंडेक्स के ऊपर तो सर हम लोगों ने राय ले ली, डॉक्टर रेड्डीज की कॉल क्या ली जा सकती है? क्या रिजल्ट के लिहाज से स्ट्रेटजी बताइए, प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए।
जी, देखिए दीपेश जी, काफ़ी दिनों से हमारे दर्शक रहे और हमें फॉलो कर रहे हैं। उनके कंप्लेंट भी आई थी मेरे यूट्यूब पर कि सर मेरे क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा उनके क्वेश्चंस और हमें लिए बल्कि सर जाए। दीपेश कोंडल जी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी बना रहे थे, कई बार भेजते हैं हमारे साथ, तो मतलब बोनस के बहुत शुरू से दर्शक हैं और अच्छी एफ एंडो पे पकड़ रखते हैं ये भी। और बढ़िया ट्रेडर है सर, हाँ और उनके जो ट्रेड्स काफी अच्छे रहते हैं। तो हाँ। अगर उनकी डॉक्टर रेड्डीज पर अर्निंग्स के पहले काफी अच्छे ट्रेडर है, उनकी पोजीशन ऑलरेडी उन्होंने बना दी होगी। बट अगर मेरी जो सलाह है, अर्निंग से पहले यानी कोई इवेंट होता है उसके पहले ऑप्शंस में मैं खरीदारी नहीं करता हूँ, ऑप्शन में पोजीशन नहीं बना के रखता हूँ। दो चीजें, एक तो अगर अर्निंग्स ऊपर नीचे आती है तो काफी बड़े गैप अप गैप डाउन होते हैं, या फिर इंटरडे में काफी बड़ी वॉलिटिलिटी होती है, और साथ ही में अर्निंग्स के बाद आईवी क्रैश होना शुरू होता है, जो एक इवेंट ओवर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस बायर के लिए काफी कम मौके रहते हैं। दूसरी चीज, डॉक्टर रेड्डी में काफी बड़ी गिरावट आ चुकी थी, जो कनाडा में सेमाग्लूटाइड के लोग के खबरें निकली थी, और अब थोड़े से ओवरसोल्ड जोन में बिल्कुल यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ओवरसोल्ड जोन से करीबन 1270-75 के जोन यहाँ पर बन सकते हैं। बट ऑप्शन में मेरी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। अगर आप कैश में या फिर एफएनओ में यहाँ पर लेके चलना है तो अपने लोअर एंड ऑफ द रेंज में कारोबार कर रहा है, जो देखेंगे करीबन 2 ईयर से यही पे एक ही रेंज चल रही है, करीबन 1160 1180 का जोन नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ 1330 35 75 के जोन में यहाँ पर स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर कैश में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अराउंड 1160 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और यहाँ से अर्निंग्स अच्छे आते हैं, और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो करीबन 1275 और 1335 दो टारगेट्स बन सकते हैं। चलिए इस सेगमेंट का जो यहाँ पे खबरों वाला जो है यहाँ पर हॉट स्टॉक्स को लेकर एक आखिरी स्टॉक पे इस पर चर्चा कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स के ऊपर बात करनी ज़रूरी है, यहाँ पे इसके नतीजे आते हुए दिखे हैं। रचित सर आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पे, अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स को देखेंगे तो गिरावट रही है नेट प्रॉफिट में, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे 9% की दबाव है। यहाँ पे रेवेन्यू को देखेंगे तो जो है 8% चढ़ता हुआ दिखा है यहाँ पे। अगर आप एबिटा को देखेंगे तो 6% का जंप है यहाँ पे, लेकिन अगर आप मार्जिन्स में भी देखेंगे तो मार्जिन्स में भी साफ तौर पे दबाव है 40 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट में और मार्जिन्स में साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है सर। और पिछले अगर मैं 1 महीने की भी चाल देखूँ तो स्टॉक जो है कुछ कर नहीं पा रहा है सर, दबाव है, लेकिन 6 महीने में 37% का जंप भी है। देखिए कहीं ना कहीं कॉपर प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस जिस तरीके से एक हायर साइड मेंटेन करते हुए दिखी, तो एंड प्रैक्टिकली दीज आर द रॉ मटेरियल्स दैट दिस कंपनी यूजेस, तो बहुत ज्यादा क्या आप बोलेंगे कि इन रिजल्ट्स के बाद एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा? नहीं, ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है। और अगर हम इसकी छोटी रेंज देखें तो कहीं ना कहीं 320 से 347, और वाइडर रेंज देखें तो आई बिलीव कहीं ना कहीं 358 से लेकर और अराउंड 301 लेवल्स के बीच में ही है। क्या इस रिजल्ट के बाद डाउन साइड या अप साइड कोई रेंज ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा? नहीं, मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं आने वाला। कहीं ना कहीं मार्केट को पता भी था कि इनके इक्विपमेंट्स में मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो जानकारी है नतीजों के आधार पर सर की जो सलाह है वो निकल के आ रही है। अभी हम लोग फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को, हॉट स्टॉक्स को यहीं पे रोकते हैं। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो है अगर आप इस सेक्शन को देखना चाहेंगे तो हमारे वीडियो सेक्शन पे जाके बहुत सारे स्टॉक्स हैं उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी।